ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ स्वीट ट्रिक्स बताएंगे जिससे कि क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा आसानी से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई वाई देन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। tan थीटा का मान एक्स बाई वाई दिया हुआ है, हमें कॉस थीटा का मान फाइंड करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। अब tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई दिया हुआ, लंब और आधार दिया हुआ। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ये कोण 90 डिग्री का है, ए बी सी। ये बेस दिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर लंब दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर लंब क्या दिया हुआ, एक्स, बेस क्या दिया हुआ, वाई। अब इस केस में हमें कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बटे हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण होता है। तो हमें अगर कॉस थीटा फाइंड करना है तो हमें चाहिए कि कर्ण पता हो। अब कर्ण पता करने के लिए हम क्या करते हैं, अब कर्ण को हम ज्ञात करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम इसका कर्ण ज्ञात करेंगे। कर्ण क्या दिया हुआ है, AC। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो कर्ण का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर लंब का वर्ग। तो हम इस तरह से कर्ण निकाल लेंगे। अब कर्ण का वर्ग h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार दिया हुआ वाई स्क्वायर, वाई दिया हुआ वाई का स्क्वायर प्लस लंब दिया हुआ x, तो x का स्क्वायर। h फाइंड करते हैं, h इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये निकल कर आया, कर्ण हाइपोटेनस निकल कर आए h इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो हम कॉस थीटा अगर निकालते हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बटे हाइपोटेनस। तो बेस क्या दिया हुआ है, y। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस दिया हुआ y बटे कर्ण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मान निकल कर आया। इसी तरह एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। तब हमें फाइंड करना है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा का मान। इसका मान निकालना है। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। यदि आप इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं तो कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसका मान हमें निकालना है। तो हम इसी की सहायता से tan थीटा, लंब दिया हुआ है 3 और आधार दिया हुआ है 4, निकालना है हमें कर्ण हाइपोटेनस। तो यही फार्मूला लगाकर हम निकालते हैं। h इज इक्वल टू अंडर रूट आधार का वर्ग 4 का स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग 3 का स्क्वायर। ये हुआ अंडर रूट 16 प्लस 9 अंडर रूट 25। रूट हम कैसे निकालते हैं,
25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5। अंडर रूट से 2 जोड़े से 1 बाहर निकाला जाता है, तो इसमें से हम इस 5 को बाहर निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनस कर्ण का मान आया 5, h इक्वल टू 5। अब हम साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस p बाई h। p का मान क्या दिया हुआ है 3, h का मान निकल कर आया 5। अब हम साइन थीटा का मान फाइंड कर लिए हैं, यहाँ पर रखते हैं। 1 माइनस साइन थीटा का मान 3/5 दिया हुआ है एंड 1 प्लस 3/5। तो ये हुआ 5 इंटू 1 5 माइनस 3/5 एंड 5 प्लस 3/5। इस 5 से इस 5 को कैंसिल किया तो ये आया 2/8। इसको कैंसिल आउट किया तो ये आया 1/4। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का मान निकल कर आया 1/4। अब हम हर क्वेश्चन को इसकी पाइथागोरस थ्योरम लगाकर सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सा समय लगता है। तो हम क्या करते हैं कि ट्रिपलेट्स की सहायता से इन सबको सॉल्व करते हैं। अब ट्रिपलेट क्या होता है वो बताते हैं। इसे हिंदी में त्रियुग्म कहते हैं। ट्रिपलेट्स इसे हम त्रियुग्म कहते हैं। त्रियुग्म क्या होता है, जैसे 3, 4, 5 का एक समुच्चय हो। कहने का मतलब 3 नंबर दिए हुए हैं, इसमें से सबसे बड़े नंबर का वर्ग शेष 2 नंबरों के वर्ग का योग का बराबर हो। जैसे कि 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। 9 प्लस 16 को ऐड करेंगे तो ये होगा 25। ये 25 इस 25 के बराबर है। तो इससे हमें पता चला कि ये किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, जिसमें कर्ण 5 है। तो ये हुए ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं 3, 4, 5, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 8, 10 हुआ, ये भी ट्रिपलेट्स है। और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 12, 15, ये सारे ट्रिपलेट्स हैं। तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 आएगा, 64 प्लस 36 100 होता है, और 10 का स्क्वायर भी 100 होगा। तो ये बात क्लियर हुई। 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 15 के स्क्वायर के बराबर होगा। अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, tan थीटा का मान 4/3 दिया हुआ है, तो फाइंड करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम इससे क्या पता कर सकते हैं कि अगर ये 4 और 5 दिया हुआ है, ये दिया हुआ लंब, ये आधार दिया हुआ है, तो हमें पता है कि ट्रिपलेट्स की सहायता से यहाँ पर कर्ण क्या होगा 5 होगा। कर्ण क्या होगा, कर्ण 5 होगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा का मान निकालते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4/5 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस वाले स्थान पर हम मान रखते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान जब रखते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू 4/5 इंटू
cos थीटा का मान 3/5। तो ये हुआ 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, तो ये हुआ 12/25। तो इस तरह से हम ट्रिपलेट्स की सहायता से किसी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन का एग्जाम में अगर हम इसे पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से सॉल्व करेंगे तो अधिक समय लगेगा और हमें क्वेश्चन को विदिन सेकंड करना है, कुछ ही सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर लेना है। अगर आप ट्रिपलेट्स को याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में अधिक समय नहीं लगेगा, 15 से 20 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।